अच्छे होंगे। देखिए एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रेथ ऑन गोला को लेके, सर्किल एंड स्फीयर को लेके बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्किल और स्फीयर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ओके, क्या डिफरेंस है मैं समझिएगा बेटा। कलेक्शन ऑफ सर्किल इज कॉल्ड स्फीयर। बहुत सारे सर्किल को जो कलेक्शंस होते हैं ना, जो बने होते हैं मिल करके जड़े होते हैं ना, वो आपके वृत्त यानी स्फीयर्स होते हैं, ना कि वृत्त होते हैं। तो हम लोग कभी कभी इन दोनों के कॉन्सेप्ट एक में मिक्स कर देते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपके सामने हूँ, मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपने एक फुटबॉल से लिया, फुटबॉल के अंदर वॉल्यूम्स हुआ ना, आयतन हुआ ना, इसका मतलब इस तरीके का गोला वाला शेप जिसके अंदर कुछ आयतन होने चाहिए, वो आपके क्या होते हैं बच्चे, स्फीयर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्फीयर्स। बट जिसके पास सिर्फ एरिया होती है, वॉल्यूम्स नहीं होता है, एकदम फ्लैट प्लेन होता है, वो आपका क्या हो जाता है, सर्किल्स हो जाते हैं। मेरी बात समझ पाई, सर्किल यानी सर्किल के पास ओनली क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है बच्चे, एरिया होता है। इसके पास सर्कमफ्रेंस भी होता है, जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं 2 पाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं। बट ये आपका जो होता है 2D डायमेंशंस होते हैं। क्या होते हैं, 2D, मतलब इसके पास सिर्फ 2D डायमेंशंस होते हैं, 3D नहीं होता है। और ये जो आपके स्पेस होते हैं ये 3D होता है। 3D का मतलब इसके पास वॉल्यूम्स होंगे, इसके पास आयतन भी होंगे। मेरी कुछ बात समझ पा रहे हैं, बाहर सरफेस एरिया भी होगी, इसकी क्रॉस सरफेस एरिया भी होगी, इसके पास आयतन भी होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे सर्किल का अगर आप कलेक्शंस लेंगे तो आपका स्पेस बन जाता है, और स्पेस को छोटे छोटे पतले पतले ऐसे काटेंगे तो आपके ढेर सारे सर्किल्स निकलते हैं। दैट इज लाइक एग्जांपल, दैट इज पोटैटो। अगर आपके घर में इस तरीके से गोला टाइप का पोटैटो होगा, उस पोटैटो को लीजिए और पतले पतले इसको काटिए, स्लाइस करिए, ठीक है, तो देखेंगे बहुत सारे सर्किल्स निकलेंगे, बहुत सारे कलेक्शन निकलेंगे सर्किल के, वो होते हैं वृत्त, ठीक है। लेकिन वो जो आपका पोटैटो था पहले से, वो आपका स्फीयर था। मेरी बात समझ के आई होप मजा आया होगा। देखिएगा अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसके हम क्या पढ़ सकते हैं। सपोज दैट स्फीयर के आपके देखिए भैया, सीएसए कह लीजिए या टीएसए कह लीजिए, एक ही होता है। तो अगर मैं इसके टीएसए या सीएसए की बात करूं, इसकी तो एक ही होता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं करना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। और इसके बाद जो वॉल्यूम्स के अंदर जितनी हवा भर सकते हैं, जितने कुछ मटेरियल्स रख सकते हैं इसके अंदर, वो आपका वॉल्यूम्स होता है, जो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मेरी बात समझ गए। इसकी जो यूनिट होगी बेटा स्क्वायर में होगी, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, क्यूब में होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, बस इसमें दो ही चीज़ होती है, ठीक है, इतनी ही चीज़ होगी। आपको 4 पाई स्क्वायर इसके आप सीएसए कहो चाहे टीएसए कहो, अब इसका वॉल्यूम्स का 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, क्लियर है बेटा। अभी देखिए मैं अपने हेमिस्फीयर इसी के साथ साथ बता देता हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही साथ क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चे, आपके सामने एक स्फीयर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था ना, द कलेक्शन ऑफ सर्किल्स कॉल्ड स्फीयर बेटा, ठीक है। अब इसका देखिए, अगर जब भी इसका आपने सीएसए या टीएसए दोनों एक ही होता है, आपने देखा होगा इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, होता है ना, बिल्कुल सही। अगर इसकी वॉल्यूम्स की बात करें, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी लिखी जा सकती है, तो आपने देखा होगा कि 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैंने कैलकुलेट किया। ओके, अब सोचिए अगर इसको मैं हाफ से कट कर दूं तो क्या बनेगा, बनने वाला पार्ट आपका क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है, ठीक है बच्चे। अब हेमिस्फीयर होता है तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे जब इसकी टोटल सरफेस एरिया या सीएस से आपका 4 पाई स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। नंबर एक आपका ये जो आपका पार्ट होता है, इसके ऊपर की सीएस से आपको हेमिस्फीयर, ठीक है, तो आपका सीएस से बन जाएगा। जब सीएस से बन जाएगा तो ये आपका जो सीएस से होता है बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 4 पाई स्क्वायर होता है, तो इसका हाफ कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। इज क्लियर। आप देखेंगे ध्यान से, जैसे हमने इसको कट किया, इसमें एक एरिया और डेवलप हो चुकी है। अगर इसके ऊपर कोई लिड्स आप लगा देते हैं, इसको कवर लगा देते हैं, ये सर्किल का काम करेगा। किसका काम करेगा, सर्किल का। क्योंकि सर्किल का अगर ये काम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब सर्किल की जो एरिया होती है, ऑलरेडी यू नो दैट पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्किल का एरिया, और इसकी एरिया आप जानते हैं 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं दोनों को अच्छे तरीके से ऐड कर देता हूँ तो आप देखिए 3 पाई आर स्क्वायर। ये जो 3 पाई स्क्वायर है, व्हाट इज द 3 पाई स्क्वायर, यहाँ पर TCS से है। क्या है, TCS से। देखा आपने किस तरीके से CS से कन्वर्ट हुआ आपका TCS से में। नाउ द अगला कॉन्सेप्ट आपका, अगर इसके अंदर कोई भी मटेरियल, कोई भी वाटर, कोई भी क्वांटिटी रखी जा सकती है, कितना स्पेस हो सकता है, कितना एयर हो सकते हैं, ये आपका टोटल होता है। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, पूरा वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका हाफ कर देंगे वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इज क्लियर। बस एक चीज़ याद रखना, अगर आप जब भी किसी के एरिया निकालेंगे उसकी यूनिट आप स्क्वायर में रखना है, जब भी वॉल्यूम्स निकालेंगे उसकी यूनिट आपको क्यूब में रखना है, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। आई बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, ठीक है।